सर मनवंतर और कल्प में क्या अंतर होता है? बेटा हम जानते हैं कि 4 तरह के युग हैं जिन्हें हम कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग करके जानते हैं। सतयुग को ही कृतयुग भी कहा जाता है। इनकी आयु क्रमशः 4,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष और 17,28,000 वर्ष है। इन चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है। इस चतुर्युग की उम्र है 43,20,000 वर्ष। 71 चतुर्युगों को आप मिलाएंगे तो एक मनवंतर बनता है, यानी एक मनु की आयु बनती है। मनु को शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा की संतान कहा गया है। एक मनवंतर की आयु 30,67,20,000 वर्ष। इसी प्रकार से अगर 14 मनवंतर को हम मिलाएं तो एक कल्प बनता है और एक कल्प भगवान ब्रह्मा की एक दिन के बराबर होता है। हम वर्तमान में 7वें मनवंतर में रह रहे हैं जिसके शासक मनु वैवस्वत है। बेटे जिस प्रकार से 24 घंटे में दिन और रात का एक छोटा चक्र चलता है, जिस प्रकार से एक वर्ष में ऋतुओं का एक चक्र चलता है, ठीक उसी प्रकार से युग, चतुर्युग, मनवंतर और कल्प भी समय की ही एक इकाई है। हम कह सकते हैं कि इनकी क्या उपयोगिता है। जिस प्रकार से एक भौतिक शास्त्री समय की इकाई के रूप में एक वर्ष को, एक दिन को, एक घंटे को, एक सेकंड को, एक मिनट को, एक आर्क मिनट को, एक आर्क सेकंड को लेता है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय वैदिक वैज्ञानिकों ने भी समय की इकाई के रूप में इसे चुना, जो कि एक बृहद इकाई है। अगर इसे समझ पाने में आज हम अक्षम हैं तो ये हमारी लिमिटेशन है, उनकी नहीं।